चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला का है लॉन्ग एंड एज लॉन्ग एज योर आर्म, मतलब जितना आपका हाथ है, यानी आप कह सकते हो कि हमारा बॉडी का जो जितना लंबाई के लिए हम हाथ लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको लंबाई के लिए मापने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, बिल्कुल एक हम क्या कोरेलेशन के सिस्टम से याद करते हैं कि एज लॉन्ग एज योर आर्म, इतनी लंबी जितनी तुम्हारी हाथ हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सेंस क्या देगा, वेरी लॉन्ग लंबा देगा, मतलब हाथ, यानी देखा जाए एज लॉन्ग एज योर आर्म, जितनी मतलब इसको इमीडिएट को आप याद कर सकते हैं जैसे एज लॉन्ग एज योर आर्म, इतनी आपकी हाथ को लंबाई इसकी बॉडी, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरी लॉन्ग। क्या हो जाएगा, वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुट द आर्म ऑन, पुट द आर्म ऑन, अपना हाथ को डालना। यानी अपने हाथ किसी के ऊपर अगर तुम डालते हो तो कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि अप्लाई द प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर प्रेशर डाल। मतलब क्या है, क्या कि पुट द आर्म ऑन, अपना हाथ का क्या करना, किसी के ऊपर डालना। मतलब टू अप्लाई प्लेजर टू समवन, किसी प्रेशर, टू अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर जब हाथ हम डालते हैं, याद करो इसको आप इजीली याद कर सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है, इसको याद का तरीका बताते हैं कि पुट द आर्म ऑन, किसी के ऊपर अपना आर्म, अपना बाह रख देते हो। मतलब क्या होता है, कोई आदमी बैठा हुआ उसको आप आर्म रख देते हो तो क्या होता है, उसको क्या लगता है, प्रेशर लगता है, दबाव लगता है। इस तरह से आप क्या कर इसको याद कर सकते हो। क्या हुआ, पुट द आर्म ऑन का मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर। क्या अप्लाई करना है बाबू, प्रेशर अप्लाई करना है टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, प्रेशर क्या करना, अप्लाई करना है। ठीक है रतन, गुड इवनिंग। देखिए क्या करना है, आज जो वर्ड है यहाँ पे इंडियन फ्रेजेस क्या है, एज लॉन्ग एज यू आर, वेरी लॉन्ग, पुट द आर्म ऑन, टू अप्लाई प्रेशर और टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, प्रेशर डालना है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको इसी कर, किसी की बॉडी के ऊपर में अगर आप आर्म रखते हैं, हाथ रख देते हो तो क्या करता है, चलो हाथ रख देते, तुम्हारा जो दबाव पड़ रहा है बॉडी पर, तो वो क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो, टू अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, प्रेशर डालना। ठीक है, दबाव डालना, इसका क्या हो जाएगा, टू अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर क्या है, दबाव डालना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गिव एन आर्म एंड लेग फॉर, अपना हाथ दो और अपना लेग, मतलब क्या करना, हाथ और पैर पूरा बिल्कुल हाथ पैर के फैला किसी को देना। मतलब क्या, पे अ हाई प्राइस, मतलब कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा, हाथ फैला बोलते हैं, पैर फैला लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, गिव एन आर्म एंड लेग फॉर, है ना। इस तरह से हम क्या याद कर सकते हैं कि पे अ हाई प्राइस, किसी चीज के लिए क्या करना, प्राइस को ज्यादा देना, पे करना ज्यादा, पे अ हाई प्राइस फॉर, किसी भी चीज के लिए क्या करना, पैसा ज्यादा देना। वो क्या करेगा, उसका इडियम रूल क्या कहलाएगा, गिव एन आर्म एंड लेग, गिव एन आर्म एंड लेग क्या कहलाएगा, गिव एन आर्म लेग का मतलब क्या करेगा, पे अ हाई प्राइस फॉर, किसी के लिए हाई प्राइस होगा। फिर देखिए अप इन द आर्म अबाउट, तुम देखते हो कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हाथ उठा के क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं। देखते हो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नो नहीं जाएंगे, पीछे जाओ, वापस जाओ, ये सब कहने का क्या, जब हाथ उठा कर ऐसे जब करते रहते हैं तो इस सेंस से हम लेके निकलेंगे, जो क्या करना, प्रोटेस्ट करना एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति क्या करना, आप प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। तो जब विरोधी इस अवस्था में जब आओगे तो आप क्या याद कर सकते हो, अप इन द आर्म्स का मतलब होता है प्रोटेस्टिंग एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में क्या करना, प्रोटेस्ट करना, क्या करना, प्रोटेस्ट करना। हाथ उठा कर क्या करते हैं, अप मतलब क्या, उठाना, इन द आर्म अबाउट, किसी चीज के बारे में क्या, हाथ उठाना, मतलब क्या करना, आप किसी चीज को प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब जाम जाम लग जाता है, लगता है लोग हाथ उठा के क्या करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। तो वो क्या होगा, यहाँ पे आप इस तरह से याद करते हैं, प्रोटेस्टिंग एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति क्या करना, गुस्से में क्या करना, वो प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। ठीक है स्वतंत्र, इस तरह से रखना, क्या, प्रोटेस्टिंग एंग्री अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में क्या करना, प्रोटेस्ट करना। क्या बताएगा, प्रोटेस्ट करना, वो क्या कहलाएगा आपका, अप इन द आर्म्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अप इन द आर्म्स कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपको कर रहा है क्या, विद ओपन आर्म। आप बताओ क्या कहते हैं कि जब कोई आपके पास आता है तब क्या करते हो, हाथ फैला देते हो। दोस्त कोई आता है क्या, गले में लेकर क्या करते हो, अपना हाथ को फैलाते हो, हाथ फैलाते हो, गले लगने के लिए क्या करना, मतलब आप उससे क्या, आपको लगाव है या दुश्मनी है, आपका लगाव है, आप विथ ग्रेट अफेक्शन, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, है ना, विथ ओपन आर्म, पूरा खुले हाथों से क्या करें, किसी को स्वागत करते हैं, यानी आप उसको क्या करते हैं, अफेक्शन से, तो आपका क्या लगाव, यानी विथ ग्रेट अफेक्शन, बहुत ज्यादा प्यार से, लगाव से जब आप लगे किसी से आप मिलते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विथ ओपन आर्म्स बोलते हैं। ओपन आर्म्स का इंडिकेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो, सेंस से याद कर सकते हैं। एविडेंस को क्या करते हैं, वो सीख में से हम क्या क्या निकालते हैं, सेंस निकालते हैं और सेंस याद करने की
यूज करते हैं। यहाँ सेंस क्या बता रहा है, विद ओपन आर्म्स, मतलब क्या होता है, अपने खुले हाथों से, मतलब क्या सेंस कर रहा है कि जैसे किसी को सामने हाथ फैलाते हो तो मतलब हाथ फैलाने का मतलब क्या, खुशी से हाथ फैलाते हो, तो वहां क्या हो जाएगा, विद ग्रेट प्लेजर समझ जाएगा। तो ये 5 वर्ड जो है आपको, ये आज का 5 वर्ड है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एज लॉन्ग एज योर आर्म, जितना आपका हाथ है उसके अकॉर्डिंग, तो हाथ के अकॉर्डिंग एज लॉन्ग एज योर आर्म का मतलब याद रखना, ये आपका इडियम शो करेगा, इडियम फ्रेजेस में आ जाएगा वेरी लॉन्ग है, क्या आएगा, वेरी लॉन्ग के अर्थ में आएगा, किसके अर्थ में आएगा, वेरी लॉन्ग के अर्थ में आएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका पुट द आर्म ऑन, क्या करना है, पुट द आर्म ऑन, क्या करना है, पुट द आर्म ऑन करना है, यानी अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, प्रेशर करना। इसको कैसे याद करना ये होता है कि जब कोई दोस्त बैठा रहता है तो क्या करते हो, पीठ पे जाके हाथ आप रख देते हो, तो कहना चलो हाथ उठाओ, तुम्हारा हाथ का दबाव पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो दबाव पड़ना मतलब प्रेशर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, प्रेशर। तो आप इसे याद कर सकते हैं, क्या करा आपका, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, प्रेशर डालना, मतलब कोई काम करने के ज्यादा दबाव देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इडियम फ्रेज क्या करते हैं, पुट द आर्म ऑन, क्या होता है यहाँ पे, पुट द आर्म ऑन, यानी टू अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, दबाव डालना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका, गिव एन आर्म एंड लेग फॉर, अपना हाथ और पैर दोनों दे देना, मतलब क्या करना कि मतलब इतना ज्यादा पैसा हो आप दे दो, यानी कि किसी चीज का क्या कीमत क्या हो, ए हाई प्राइस फॉर, किसी भी चीज के लिए क्या करते हैं आप, हाई प्राइस करते हो, ज्यादा पैसा दे देते हो, तो वहां पे रिलेट करने के लिए क्या बोलते हैं, गिव एन आर्म एंड लेग, अपना हाथ भी दे दो और अपना पाँव भी दे दो, मतलब क्या करना, इससे याद कर सकते हो आप कि पे अ हाई प्राइस फॉर, किसी चीज की कीमत की कुछ भी रहता है, दे किसी और ज्यादा देते हैं, तो मतलब क्या है, इसका मतलब इंडिकेट कर दिया आपका गिव एन आर्म एंड लेग। अब इन द आर्म अबाउट हम क्या बोले, किसी व्यक्ति, किसी को हम क्या करते हैं, हाथ उठा के क्या करते हैं, मतलब कभी देखते हो रोड पे क्या लोग धरना वगैरह देते हैं, अपने हाथ उठा के क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक मेरी बातों को नहीं माना जाए, मतलब क्या करते हैं, हाथ उठा के क्या करते हैं, अपने प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। तो अब इस तरह से याद करते हैं, आप इन द आर्म अबाउट, है ना, इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको हम किस तरह से लेंगे, प्रोटेस्टिंग एंग्रली अबाउट समवन, अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति क्या करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका यहाँ पे विद ओपन आर्म्स, हमें जस्ट बताया आपका विद ओपन आर्म्स क्या बताएगा आपका, विद ओपन विद ग्रेट अफेक्शन, बहुत ज्यादा प्यार के साथ, लगाव के साथ, है ना, उसको जब इंडिकेट करेंगे तो क्या होगा, विद ओपन आर्म्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका ये 5 वर्ड दिया हुआ है, ये 5 वर्ड हम ऑलरेडी पहले लिखवा चुके हैं, एक कोई दिक्कत नहीं, हम भी अभी बता देते हैं, ठीक है ना। चलो, और 9 डेज वंडर, इसका मतलब होगा प्लेजर, PLEASUR, प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, SHORT, शॉर्ट पीरियड, ये हम बता चुके हैं, ये 5 टेस्ट के लिए हम दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या करा, अ 9 डेज वंडर का प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, यानी क्या कहते हैं कि आप प्लेजर फॉर शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप सुने होंगे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी आपका वो खुशी जो आपका क्या बता रहा है, आपका वो खुशी जो आपको कुछ ही दिन के लिए हो, कुछ ही समय के लिए हो, है ना, फिर वही हाल में आ जाना, आपको कोई 500 रुपया दिया, रात में खा पी के खत्म कर, खा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, कल होगा फिर आप वही हाल में आए थे। तो मतलब क्या होता है, कह सकते हो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस तरह से वर्ड हम याद कर सकते हैं, कैसे, आपका विद ग्रेट अफेक्शन और प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, क्या हुआ, आपका खुशी तो मिलती है, लेकिन क्या बहुत कम समय के लिए जब खुशी मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अ 9 डेज वंडर। 9 वंडर क्या कहला आपका, प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए प्लेजर, है ना, उस समय के लिए जो प्लेजर होता है उसको बताते हैं। चलिए आगे आपका है, नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ पॉकेट, मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है, अगर मान लो कोई चाय चले जाते हैं और पैसा मेरे पास है ही नहीं, बोलते हैं मेरे पास आउट ऑफ पॉकेट हूँ, मैं तो यहाँ आया आ तो गया लेकिन मैं आउट ऑफ पॉकेट हूँ, मतलब इस सेंस से क्या स्पष्ट करता है, इससे आप स्पष्ट ये करते हैं कि आपका क्या कर, स्पष्ट ये करता है आपका कि आपका आउट ऑफ पॉकेट का मतलब ये बताया जाता है कि आप बिना पैसे के आए हो, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या, बिना पैसा, आउट ऑफ पॉकेट से बाहर, पॉकेट से बाहर कहने में क्या है, आप बिल्कुल पैसे के बिना आए हो, तो ऐसे याद कर सकते हो, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या होता है, विदाउट मनी, देखिए ये क्या बनेगा, इसका लिखिए विदाउट, विदाउट मनी, आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या हो जाएगा, विदाउट मनी, क्या हो जाएगा, विदाउट मनी। नेक्स्ट देखिए आउट ऑफ पॉकेट क्या हो जाएगा, विदाउट मनी, ठीक है, समझिए। और 9 डेज वर्ड में क्या होता है, प्लेजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए, कुछ समय के लिए खुशी को बोलते हैं लोग। नेक्स्ट वर्ड मेरा आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ पॉकेट मतलब विदाउट मनी, क्या होगा, बिना पैसे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब तुम ऐसा बात करो जैसे बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या, सेंस याद कर सकते हैं,
ये आउट ऑफ क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हो, बिल्कुल आप यहाँ पे इसका याद कर सकते हो। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका जो भी आप बात बोल रहे हो, ये जो भी काम करो वो असंभव है, ये क्वेश्चन नहीं, मतलब कह सकते हो आउट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन से बाहर, मतलब क्या ऐसा है कि जो संभव ही नहीं, तो संभव नहीं हो मतलब क्या होगा, पॉसिबल कि इम्पॉसिबल। आप इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल होता है, क्या IMPOSSIBLE, क्या होता है इम्पॉसिबल, क्या होता है इम्पॉसिबल, इसका जवाब क्या होगा इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कर रहा है क्या बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन किसको बोलते हैं हम लोग, बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जला देना देना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या आता है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले टीचर लोग हम लोग टिक लगा देते, बोल रहे इसको टिक लगाओ, इसको याद कर लीजिए, बर्निंग क्वेश्चन है। मतलब वो क्या बोलते थे उस समय, वो बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन मतलब कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैसे याद कर सकते हैं, आउट ऑफ सॉरी क्या बोले यहाँ पर, अब बर्निंग क्वेश्चन, अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है, क्या इंडिकेट करता है, अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, एन इंपॉर्टेंट, IMPORTANT, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब क्या होगा इंपॉर्टेंट, इसका जवाब क्या, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्या, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या कर रहा है, आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा है, अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन होगा वो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड आपका है अ बिग गन। कैसा है, अ बिग गन। तो बिग गन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अब बिग गन का मतलब होता है, हम आप सुन लो क्या इसका मतलब सेंस हिंदी में लगा लो, क्या लगेगा आपका, एक बड़ा सा बड़ा बंदूक। अब बिग गन का मतलब बड़ा बंदूक, मतलब बड़ा बंदूक मतलब कैसे सब इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं। इसको सिंपली हम याद करने का तरीका देखोगे तो जो बड़ा बड़ा, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पीछे क्या बड़ा बड़ा गन लेके घूमने वाला व्यक्ति होता है। तो जो घूमने वाले व्यक्ति जैसे होता है, तो हम सेंस क्या लगा दें, वो व्यक्ति जो है वो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, चाहे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, ठीक, वो कोई खास व्यक्ति होगा। इस तरह से हम क्या कर कोरिलेट कर लेते हैं। तो कोरिलेट का मतलब क्या इंडिकेट कर गया यहाँ पे, यहाँ पर अगर बिग गन का मतलब होता है, यहाँ पे लिखिए इसका जवाब होगा एन इंपॉर्टेंट, IMPOR, an important question, sorry, an important person, an important person या फिगर या मैन लिख सकते हो आप। क्या हो जाएगा, अब बिग गन का मतलब क्या होगा, एन इंपॉर्टेंट पर्सन या फिगर या मैन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर याद कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज योर आर्म, वेरी लॉन्ग, उसके बाद पुट द आर्म ऑन टू अप्लाई प्रेशर टू समवन, किसी के ऊपर क्या करना, प्रेशर अप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद देखो गिव एन आर्म एंड लेग फॉर, किसी के लिए क्या आर्म और लेग लगा, मतलब क्या इसको ये सेंस कर सकते हो, पे अ हाई प्राइस फॉर, है ना, ज्यादा पैसा क्या का पे करना। नेक्स्ट वर्ड हो गया ए अप इन द आर्म्स अबाउट प्रोटेस्टिंग एंग्रली अबाउट सम। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ गया क्या, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का मतलब खुले, है ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल हाथ फैला रखना, अपने पास किसी को लाना, कोई आपके पास आता है तो हाथ फैला के इसे गले लगते हैं, मतलब क्या प्यार से लगते हैं। तो इसको हम इस सेंस से याद कर सकते हैं, विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट अफेक्शन। और 9 डेज बॉर्डर का मतलब प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये हम आपको ऑलरेडी दिखाए थे, लेकिन फिर हम अभी आपको बता दिए हैं, आपको टेस्ट करके लेके, ठीक है, आपने सभी बता दिए यहाँ पे। और 9 डेज बॉर्डर का प्लेजर फॉर अ शॉर्ट टाइम या शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा। उसके आउट ऑफ पॉकेट में विदाउट मनी, बिना पैकेज के का होगा। उसके देखिए आउट ऑफ क्वेश्चन का इम्पॉसिबल, क्या हो जाएगा, आपका असंभव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ड हो गया, आउट ऑफ क्वेश्चन का आउट पॉकेट क्या होगा, विदाउट मनी, क्या हो गया सनी, विदाउट मनी हो जाएगा। आउट ऑफ क्वेश्चन माने इम्पॉसिबल, हम बोले कि जो भी चीज हम आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, बिना, ठीक है, बिना, आउट ऑफ क्वेश्चन माने इम्पॉसिबल, सो असंभव में क्या होगा, ये असंभव होगा, ये क्या है, असंभव। ये वर्ड है इडियम का, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आउट ऑफ क्वेश्चन, क्या इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड हम कर रहा है क्या, अब बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है, अब बिग गन। बिग गन क्या बताता है, एन इंपॉर्टेंट पर्सन या फिगर या मैन कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए ये वर्ड है, देखो क्लिक कर लीजिए सभी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा, और जो डाउट होगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम लोग नाउन पे चल रहे हैं, नाउन पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, चलिए क्लिक कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेट से जुड़े हैं, कोई बात नहीं है, रेगुलर क्लास कीजिए, फिर मंडे को क्लास होगा, मंडे टू सैटरडे क्लास होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या आज आज हम लोग क्या करेंगे, नाउन करते हैं हम लोग, देखेंगे। ठीक है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए कितना है, 64 स्टूडेंट्स हैं। जुड़े हुए कितने हैं देख सकते, कोई बात नहीं है, हम तो पहले ही बोले कोई दिक्कत नहीं है, जितने स्टूडेंट मेरे पास रहेंगे हम आई मेरे हैप्पी, मेरा यार सीरीज चालू रहेगा और आगे चलते रहेगा, रुकने वाला आपका काम नहीं होगा। अब इसके बाद फिर यूट्यूब पर चैनल चलेगा, फिर बहुत सारे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके कारण जिसपे भी हम लोग मेरा काम चलने स्टार्ट हो गया है, अब बिल्कुल चलेगा, ठीक है। और ये मेरा अपना टीचमेंट ऐप पर हम अपने स्टार्ट किया अपना, और बिल्कुल चलेगा और ये चलते ही रहेगा, रुकेगा आप नहीं, ठीक है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग अभी जो काम करने वाले हैं नाउन का, क्या करने वाले हैं, नाउन। नाउन तो सुने होंगे, और उसी में हम आज देखेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल हम देखते हैं, सिंगुलर प्लूरल, और कहाँ सिंगुलर प्रयोग करते हैं, कहाँ प्लूरल प्रयोग करते हैं, उसी पर क्या किया गया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम तैयार करेंगे, ठीक है सर जी। और उसको क्या करना, अभी जो क्वेश्चन लिखेंगे और जब भी बैठेंगे ना कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसको क्या करें उतारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वीडियो लिखे हैं नाउन, क्या लिखे हैं नाउन, देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या ये क्वेश्चन है, आई हैड नो रुपी। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अब इसको समझेंगे, पहला क्वेश्चन दिया आपका आई हैड नो रुपीज, तो हम देखिए ज्यादा आप देखिए वो सुने हुए क्या सुने हुएगा, आई हैड नो रुपीज सुने हुएगा ज्यादा, या आई हैड नो मनी सुने हुएगा। देखिए रुपये पैसे के अर्थ में जब भी इस्तेमाल हम करते हैं तो वहां रुपये का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां क्या करते हैं मनी का प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं मनी का। तो यहाँ पे संदेश में गलती क्या होगा नाउन में, कि हम लोग क्या करेंगे कभी भी रुपीस का प्रयोग नहीं करते हैं, रुपया पैसा करते हैं, ठीक है। 2 रुपया 5 रुपए तो होता है, गिव मी 2 रुपीज, लेकिन यहाँ पे जब मनी के रूप में निकल करेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वर्ड आप देख रहे हो रुपीज, रुपीज वर्ड गलत है, और रुपीज के जगह पे ये गलत वर्ड है, रुपीज के जगह क्या हो जाएगा मनी हो जाएगा, MONE। आई हैड नो मनी, आई हैड नो रुपीज नहीं होगा, क्या होगा आई हैड नो मनी, ठीक है। क्योंकि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और रुपी जो है आपका यूनिट इंडिकेट करता है, रुपया डॉलर है ना, ये सब यूनिट। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे तो आई हैड नो मनी, ये है ना रुपये पैसे करते हैं, हम लोग मनी बोलते हैं रुपी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखेंगे ना, रुपीज वर्ड क्या है गलत है, इसके लिए क्या होगा मनी होगा, क्या होगा मनी होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, he has lots of he has lots of rupees। अब बताइए ठीक आ गया, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो बहुत सारा पैसा यहाँ पे रुपया, आप सुनते हो सुनने को मिले हो, उसके पास बहुत सारा रुपया है, तो यहाँ रुपया पे उसके पास बहुत सारा मनी है, रुपया पैसा करने जब आएगा तो मनी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका ही हैज लॉट्स ऑफ, क्या होगा रुपीज के जगह क्या लिखेंगे मनी लिखेंगे, क्या लिखेंगे मनी, क्या रखना इस तरह का कॉन्सेप्ट याद रखना, ही हैज लॉट्स ऑफ रुपीज। देखिए ये सब चीजें क्वेश्चन परीक्षा में ध्यान रखना पड़ता है कि सही है कि गलत वर्ड है, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है आपका ही हैज नो मनी होगा न कि रुपीज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्वेश्चन है ही हैज ये लॉट्स ऑफ रुपीज, नहीं ही हैज लॉट्स ऑफ मनी होगा न कि रुपीज होगा, तो रुपये पैसे के अर्थ में रुपीज वर्ड गलत है, वहां पे हम क्या करेंगे हम लोग मनी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे मनी का। ये दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है he got 2 grades। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या गलती है सर। यस ऑफ कोर्स है, हम लोग इजी वे में घर में बोलते हैं मम्मी 2 रोटी दे दो, 5 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, तो रोज 1 2 3 4 तो बोल देते हैं ब्रेड, 1 ब्रेड 2 ब्रेड 3 ब्रेड बोल के निकल जाते हैं, लेकिन आप जब भी इंडिकेट करोगे सही और गलत में, तो आपका ये गलत शब्द है, ब्रेड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन, ब्रेड क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड जो है वो क्या है ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, ब्रेड क्या है सनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी जो है हम यहाँ पे 2 और 3 नहीं लिख सकते। अब कहो सर ये ब्रेड का ब्रेड्स कभी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये ब्रेड्स का ब्रेड यहाँ पे 2 ब्रेड, यहाँ पर ब्रेड, अब यहाँ पे नंबर कर दिया, तो आप कहोगे सर हम तो आई गॉट 2 ब्रेड कर देंगे, इससे ही आप स्पष्ट और क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे ही गॉट 2, हम यहाँ पे 2 क्या लिखेंगे पीसेस कर देंगे, PIEC पीसेस ऑफ ब्रेड, ये सही वर्ड होगा। देखिए
क्या लिखेंगे? आई हैव 2 ब्रेड्स, गलत वर्ड है, ब्रेड्स होगा ना, ब्रेड्स की जगह पे क्या होगा? ब्रेड होगा। और कैसे लिखेंगे? देखो ब्रेड का ब्रेड्स कभी करेंगे नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके क्या होगा? 2 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। क्या होगा? ही गॉट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 तो लिखी नहीं है, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड होगा, ना कि ही गॉट 2 ब्रेड्स होगा। ठीक है, थोड़ा क्लास निकला लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, पीछे बड़ा छोटा हो सकता है, आगे क्या हो सकता है अभी देखना है कि सर पहला क्या होता है। सर जी पहला ये बताएं कि रुपया पैसा के अर्थ में हम लोग कभी भी जो है रुपये का प्रयोग नहीं करेंगे, मनी का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? ब्रेड का प्लस ब्रेड्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम प्लस फॉर्म बोलना चाहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पीसेस ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। अगर मान लो सर हम एक रोटी बोले 1 ब्रेड बोल सकते हैं, एक ब्रेड बोल सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं बोल सकते हैं। इस पर भी क्वेश्चन लिख सकते हो, आई ईट अ ब्रेड। और ये भी याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए होता है ना एन होता है, ये दोनों से कुछ नहीं होता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले में आपको ना ए होता है ना एन होता है, याद रखना। अब कह रहा है क्या कि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर ए लग गया, तो बताओ यहाँ आई ईट अ ब्रेड एकदम सिंपली लोग यूज भी कर लेते हैं, आराम से स्पोकन में बोल कर निकल जाते हैं। मुझे मैं एक रोटी खाता हूँ, तो मैं एक रोटी खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं आई ईट अ ब्रेड करके निकल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा? आई ईट, इसके जगह पे क्या होगा? ब्रेड फ्रूट निकल। अभी तो सर सिंगल होता है अनकाउंटेबल नाउन पे एस नहीं लगा, क्लियर है आपका, लेकिन इसके पर आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये आपका गलत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, पी आई इज सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो क्या आई ईट अ पीस ऑफ ब्रेड होगा, बी आर ई ए ब्रेड। देखिए आई ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, यहां क्या होगा? आई ईट अ पीस ऑफ ब्रेड। ओके सनी, यानी क्या समझे अभी कि ब्रेड जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ कभी भी हम क्या कर सकते हैं? ई एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं करेंगे। अगर हम लोग को पुलर सिंगुलर करना हो तो पुलर के लिए पीसेस ऑफ लगा देंगे और सिंगुलर के लिए पीस ऑफ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? अ पीस ऑफ ब्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ ब्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, ही अप्लाइड फॉर टीचिंग, TEACHERY, टीचिंग। अब बताइए टीचरी वर्ड जो देख रहे हो ये क्या लग रहा है? सही लग रहा है? यहाँ पे टीचरी, टीचर का टीचरी कर दिया, नहीं, ये वर्ड गलत है। टीचरी वर्ड होता ही नहीं कुछ। ये टीचरी वर्ड जो होता है, टीचरी, TEA, टीचरी और खिचड़ी मत समझना, ठीक है? TEACHERY, ये कोई वर्ड ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, परीक्षा में देखो कैसे गलती करेगा, दे देगा परीक्षा में और कहेगा कि बताओ सही है गलत। क्या बोलेगा? ही अप्लाइड फॉर टीचिंग, और टीचरिंग के लिए अप्लाई किया है? नहीं, टीचर का टीचर ही नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको सर देखो ही अप्लाइड फॉर टीचर होगा? नहीं होगा, तो टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है या टीचरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। किसके लिए अप्लाई करते हैं? टीचरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो या टीचरशिप या पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर। अब यहाँ पे टीचरी वर्ड में होता है, इसके लिए क्या होगा? ये वर्ड गलत है आपका, टीचरी वर्ड क्या आपका गलत है। तो सही करने के क्या लिखेंगे? ही अप्लाइड फॉर द, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पोस्ट ऑफ टीचर। उसने टीचर के पोस्ट के लिए क्या क्या अप्लाई किया है। उसके बाद टीचरी पे पोस्ट के लिए टीचरी वर्ड नहीं होता है, तो टीचरी के क्या लिखेंगे? ही अप्लाई, उसने क्या किया है? अप्लाई किया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, टीचर के पोस्ट के अप्लाई किया है। या इसको हम ये लिख सकते हैं और करके, ही अप्लाइड फॉर द टीचरशिप, या अप्लाई फॉर टीचरशिप, TEACHER, टीचर, और यहाँ पे क्या लगा? टीचरशिप लगा, ये वर्ड होगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा? ही अप्लाइड फॉर टीचरशिप होगा, या आप चाहोगे तो ये लिख सकते हो ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। लेकिन टीचरी वर्ड जो सनी ये नहीं होगा, टीचरी गलत वर्ड है। इसके लिए क्या होगा? बिल्कुल जुड़े रहिए सनी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जितने स्टूडेंट है काफी है उसके लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो 64 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ज्वाइन कितना है? कोई बात नहीं, हम लोग अपना जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्या ही अप्लाइड फॉर टीचिंग, टीचिंग वर्ड क्या है? आप लोग सीखने से मतलब है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना कि कितना स्टूडेंट लाइव है नहीं है, आपको बस सर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए बस। ठीक है, ठीक है।
ही अप्लाइड फॉर टीचिंग, टीचिंग वर्ड क्या हो गया, क्या देखें गलत है, इसलिए क्या देखना पड़ेगा, द पोस्ट ऑफ टीचर या टीचरशिप। ठीक है, चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आई वर्क फॉर द upliftment of the I work for the upliftment of my village। समझो, I work for the upliftment of my village, इसका मतलब समझो। यहाँ एक वर्ड आया नाउ, यहाँ अपलिफ्टमेंट आ गया, क्या आ गया अपलिफ्टमेंट। ठीक है, अब ये वर्ड देखना है संधि, ये अपलिफ्टमेंट वर्ड गलत वर्ड है। आप कहोगे क्या सर ये अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं काम करता हूँ गांव के कल्याण के लिए, मैं अपने गांव के कल्याण के लिए काम करता हूँ। अपलिफ्टमेंट मतलब कल्याण करना, देख रहे जैसे हम आपको पढ़ाते हैं ना कि अगर मान किसी कोई स्टूडेंट पढ़ता है मेरे द्वारा तो क्या कर कल्याण के लिए, तो क्या होता है, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट फॉर ऑफ माय विलेज, मैं काम करता हूँ अपने गांव के अपलिफ्टमेंट के लिए, कल्याण के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। अब बताओ यहाँ पे अपलिफ्टमेंट वर्ड होता ही नहीं, पहला नंबर क्या होता है, अप यूपी LIFT, अपलिफ्टमेंट वर्ड क्या है, गलत वर्ड है, याद रखना है, ये अपलिफ्टमेंट वर्ड होता नहीं है। इसमें से क्या करना है, सही करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, यहां से मेंट बता दो बस, यानी इस वर्ड में से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंजिंग कर देंगे कि लास्ट में जो मेंट लगा मेंट उसको क्या करना, हटा देना है। यानी क्या देखना है, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माय विलेज, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मेंट वर्ड को क्या करना, हटा देना है। क्या करना है, मेंट वर्ड को क्या करना है, हटा देना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलिफ्ट हो जाएगा, और अपलिफ्ट का मतलब होता है कल्याण। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माय विलेज, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट वर्ड गलत है, अपलिफ्टमेंट के लिए मेंट को हटा दो, केवल अपलिफ्ट लगा दो, बस यही वर्ड सही है, अपलिफ्टमेंट वर्ड गलत है। उसके बाद देखिए टीचरी वर्ड गलत है, टीचरी की जगह क्या होगा, द पोस्ट ऑफ टीचर या टीचरशिप होता है। आगे हम बताएं आपको, ब्रेड क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले कोई भी एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और ब्रेड का प्लुरल भी नहीं कर सकते, ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, सिंगल प्लुरल करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, अगर एक होगा रोटी तो आप पीस ऑफ ब्रेड होगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो पीसेस ऑफ ब्रेड बोलेंगे। ठीक है, आगे वर्ड हम बताए थे कि रुपए पैसे के अर्थ में क्या होगा, कभी भी हम क्या कर सकते हैं, रुपी का प्रयोग नहीं करते, मनी का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं मनी का। और लास्ट में वर्ड क्या होता है, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माय विलेज, अब मैं अपने, है ना, इसके लिए काम करता हूँ अपलिफ्टमेंट, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माय विलेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपलिफ्टमेंट, ये जिसमें से मेट वर्ड जो है वो क्या है, गलत वर्ड है। तो हम इसके लिए क्या करें, मेन एमिएंट लास्ट में जो वर्ड है वो जो लास्ट में लगा उसको हटा देंगे, तो अपलिफ्टमेंट नहीं होता, क्या होता है, अपलिफ्ट होता है, क्या होता है, अपलिफ्ट होता है। ओके, देख लीजिए इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको समझ लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद फिर हमसे आपको दिक्कत होगा तो फिर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, फोन कभी कर सकते हो, नंबर है ही पता आपको। चलिए प्लीज कीजिए, हट साइड हो जाए से स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर लिख लिए ले लिए हो तो हम लिखिए, चैट कीजिए तो यस या नो लिखिए, तो सनी टाइप, गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल से लगे रहिए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलेगा भी बिल्कुल 10 से 11 बजे रात में चलेगा क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ही अप्लाइड फॉर, देखिए अगला क्वेश्चन है, ही अप्लाइड, APPLID अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, LECTURERSHIP, लेक्चरशिप, LECTURERSHIP। अब ये क्वेश्चन समझना है हम लोग को, एक ही क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप,
अब यहाँ देखना है सन्नी कि लेक्चररशिप नहीं होता यार। तो लेक्चररशिप नहीं होता तो क्या होता है सोचेंगे आप कि यहाँ पे से इसमें LECTURESHIP लेक्चररशिप कर दिया। देखो याद रखना है इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे अल्फाबेट को ये, तो हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप जो है इसमें से हम आर हटा देते हैं। अगर मान लो इसमें से हम ये जो आर लिखा हुआ आर ये ठीक है, ये अगर हम हटा देते हैं तो फिर मेरा वर्ड क्या बन जाता है लेक्चर, LECTURESHIP ये वर्ड होता है। लेक्चररशिप नहीं, लेक्चरशिप। देखो एक अल्फाबेट क्या आ गया, ये आपका वर्ड गलत हो गया। यानी नाउन का देखो बिल्कुल हम लोग कहते थे नाउन कितना इजी होता है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। लेकिन यहाँ पे देखियो बिल्कुल कौन कौन सा वर्ड ऐसा है जिसको हम क्या कर गलत इस्तेमाल। देखो लेक्चररशिप, अगर हमको जानकारी नहीं रहता उसने क्या किया, लेक्चररशिप के लिए क्या क्या अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन लेक्चररशिप वर्ड क्या है, गलत है। लेक्चररशिप वर्ड होता नहीं, क्या होता है लेक्चरशिप होता है। क्या होता है लेक्चरशिप होता है, यानी ये वर्ड आपका क्या है गलत है। सही करने क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को लेक्चरशिप। लेक्चरशिप में क्या वर्ड किए हैं LECTUR लेक्चर हो गया और लास्ट में शिप लगाना है, क्या हो जाएगा लेक्चरशिप हो जाएगा। ठीक है सही कर देखिए ही अप्लाइड फॉर लेक्चरर नहीं हो रहा, यहाँ पे जो लिखा हुआ ये आर LECTURE लेक्चररशिप, ये वर्ड क्या आपका लिख के क्रॉस करना है, ये गलत है। सही वर्ड क्या होगा लेक्चरशिप होता है। स्पेलिंग क्या होगा आपका LECTURESHIP लेक्चरशिप क्या है गलत है, इसके लिए हम क्या सही वर्ड क्या करेंगे लेक्चरशिप होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, अगला वर्ड है I got a free seat. I got a free seat. अब इसमें देखिए क्या गलती मिलेगा, बिल्कुल आप यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आप अब यही गलती इसी की गलती होगा। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या करें I got a free seat। अब यहाँ ध्यान रखना है I got a free seat है, तो फ्री सीट वर्ड क्या है गलत वर्ड सा नहीं। ठीक है बिल्कुल जुड़े रहो। ये फ्री सीट वर्ड देख रहे हो ना, ये गलत वर्ड है, फ्री सीट नहीं होता है। आप लिख लेंगे बगल में FREESHIP फ्री सीट वर्ड गलत है, इसके जगह पर होता है फ्री STUDENT स्टूडेंटशिप होता है। क्या होता है सनी, फ्री सीट नहीं होता है, क्या होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है। क्या होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है। ठीक है क्या लिखे यहाँ पे आई गॉट अ फ्री सीट वर्ड गलत है, तो क्या बनेगा फ्री सीट वर्ड गलत है, यहाँ क्या आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप होता है। क्या होता है फ्री स्टूडेंटशिप होता है। ठीक है देखिए ये सब नया नया वर्ड सब देख रहे हैं हम लोग। लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है, फ्रीशिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। तीसरा क्वेश्चन, इट इज अ नाइस पोएट्री। अगला क्वेश्चन इट इज अ नाइस पोएट्री। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इट इज अ नाइस पोएट्री। अब बताइए इसमें क्या गलती है, नाउन में गलती है। हम लोग क्या देख रहे हैं अभी नाउन में देख रहे हैं कौन सा वर्ड सही है गलत है। आई हैव अ रूपी, क्या है आई हैव आई, ठीक है यहाँ पे रूपी रुपया पैसा करते हैं, मनी का प्रयोग होता है। लेक्चरशिप होता है, फ्री शिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप होता है। ब्रेड सिमिलर नहीं होती, ब्रेड जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड के लिए अगर एक ब्रेड होगा तो पीस ऑफ ब्रेड, प्लूरल होगा तो पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। हम लोग ये देखिए और ये अनकाउंटेबल नाउन जो ब्रेड है इसके पहले ना तो ए होगा ना एन होगा। इसके बाद हम देखें क्या लेक्चरशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। फिर क्या देखो फ्री शिप नहीं होता, क्या होता है फ्री स्टूडेंटशिप। एक बार हम रिकॉल करते जा रहे हैं। फिर देखिए आपका इट इज, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया इट इज अ नाइस पोएट्री। देखो पोएट्री जो वर्ड है पोएट्री POETRY पोएट्री जो वर्ड है इसके पहले हम लोग जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पोएट्री का हम लोग POETRIES पोएट्रीज भी नहीं कर सकते, ये प्लूरल नहीं होगा ये। ठीक है हाँ लेकिन यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जब आर्टिकल लग गया यहाँ पे तो पोएट्री नहीं होगा। जब पोएट्री नहीं होगा तो इसके जगह पे हम एक दूसरा वर्ड कर सकते हैं। पोएट्री में कविता होता है, क्या होता है, तो इसके जगह रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं इसको हटा के हम पोएम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पोएम। ठीक है क्या होगा यहाँ पे इट इज अ नाइस पोएम, ये सही है। पोएम के साथ आपका अब पोएम
या टू पोएम्स कर सकते हैं। पोएम का सिंगल प्रोनाउन बन सकता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता है। और दूसरी बात कि पोएट्री के पहले आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे नाइस लगा हुआ है ना, तो आर्टिकल का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आर्टिकल का प्रयोग इतना नहीं हुआ। इस पूरे को हटाने की जगह पे हम क्या करेंगे, इस पोएट्री शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे और वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, पोएम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पोएम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज ए नाइस पोएट्री, क्या होगा, इट इज ए नाइस पोएम हो जाएगा। पोएट्री वर्ड क्या है, गलत है, पोएट्री क्या हो जाएगा, पोएम हो जाएगा। लिख लेते हो, कॉपी जरूर रखिएगा, कॉपी में लिखते जाइए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है यहाँ पे, लिखिए। गुड नाइट सर, हैव अ सीट। यहाँ पोएम यहाँ लिख देते हैं, पोएम हो सकता है। गुड नाइट सर, हैव अ सीट। यहाँ गुड नाइट सर, हैव अ सीट। गुड, वेरी गुड। चलिए, क्या लिखा हुआ है, गुड नाइट सर, हैव अ सीट। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हो, गुड नाइट हैव अ सीट, अब बताओ कि गुड नाइट कब होता है और गुड इवनिंग कब होता है। तो इस पर हम ध्यान देने की बात करेंगे। जब हम रास्ते में आपको सामने मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, सामने मिलते हैं। जब आप विदाई लेते हो तो सर रात का समय होता है, गुड नाइट सर होता है। कभी जब हम मीटिंग सेलिब्रेशन करते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो वहां पे शाम है तो गुड इवनिंग बोलते हैं, लेकिन जब वही विदा होते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। तो ये सेंटेंस देख के देखो कि क्या ये आपको मिलने का है कि बिछड़ने का है, ये सेपरेट होने का है कि मिलने का। क्या बोलते हैं, गुड नाइट सर, हैव अ सीट, मतलब क्या बोलते हैं, गुड नाइट सर, हैव अ सीट, बैठिए सर। तो यहाँ पे गलत वर्ड है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जब आप बैठने के लिए बोल रहे हो तो आप मिल रहे हो, जब मिल रहे हो यहाँ पे क्या, गुड इवनिंग गुड नाइट नहीं, क्या हो यहाँ पे, ये गलत वर्ड है। क्या रखेंगे आप यहाँ पे, इसके जगह पे गुड नाइट क्या रखेंगे हम लोग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, हैव अ सीट। क्या होगा यहाँ पे, गुड इवनिंग, हैव अ सीट। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड नाइट को क्या करता सर, हैव अ सीट। तो ये वर्ड जो देख रहे हो, गुड नाइट वर्ड गलत है, तो यहाँ क्या होगा, गुड इवनिंग, क्या बनेगा, गुड इवनिंग सर, और उसके बाद सब वही कर जाएगा। और यहाँ भी सर लगा ही हुआ है। यानी आप जब मीटिंग सेलिब्रेशन करते हैं शाम में, तो वहां पे गुड इवनिंग बोलते हैं। और इस सेम सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है कि आप मिल रहे हैं तभी बैठने के लिए बोल रहे हैं आप। तो बैठने के लिए जब बोल रहे हैं तो सेपरेट तो हो नहीं रहे हैं आप, अलग तो हो नहीं रहे हैं, आप बैठ रहे हैं बात करने के लिए, तो बैठाने के बैठने के बोल रहे हैं, तो आप क्या होगा, मीटिंग सेलिब्रेशन होगा। और मीटिंग सेलिब्रेशन जब इंडिकेट करेगा शाम को सब में, तो हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसको। देख लो बढ़िया से, अगला क्वेश्चन है, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस इन दिस कार। देयर इज नो प्लेस इन दिस कार। अब क्वेश्चन क्या करा है कि देयर इज नो प्लेस इन दिस कार, इस कार में कोई जगह नहीं है। अब क्या हो जाएगा, देयर इज नो प्लेस इन दिस कार। अब आपका सेंस, आप देखो, अब स्पोकन में तो आराम से बोलते हो, कोई आपकी गाड़ी में आता है बैठने के, तो आप क्या बोलते हो, देयर इज नो प्लेस इन दिस कार, इस कार में जगह नहीं है, दूसरी जगह पे जाओ, दूसरे कार में जाओ। तो हम आराम से प्लेस बोल देते हैं। लेकिन देखो, प्लेस जब हम यूज करेंगे तो समझ लो दिल्ली मुंबई पटना ये हो गया प्लेस। कार के अंदर के जो इंडिकेट करेंगे हम लोग, किस चीज के अंदर जो इंडिकेट करेंगे, वहां पे हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो रूम बोलते हैं। ठीक है, इस जगह के लिए हम इस्तेमाल जब करेंगे तो वहां पे हम कहते हैं देयर इज नो रूम। रूम के चारों बार क्या होता है, बंद होता है। उसी पर कमरे की, उसी प्रकार आप देखते हो टेबल पर हो गया, कहीं पर भी अगर कोई बैठता है तो वहां पे प्लेस नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे वहां पे, देयर इज नो, क्या होगा यहाँ पे, देयर इज नो प्लेस, जो वर्ड है यहाँ पे ये गलत वर्ड है। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, देयर इज नो प्लेस की जगह पे क्या होगा, देयर इज नो रूम की जगह क्या होगा, देयर इज नो प्लेस की जगह क्या होगा, देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम इन दिस कार, इस कार में कोई कमरा जगह नहीं। यहाँ पे यहाँ कमरा, अब हम उसका शुरू से हम लोग यही कहा गया है कि रूम कमरा को बोलते हैं, बात सही है। लेकिन जब जगह के अर्थ में जब इंडिकेट किया जाएगा तो वहां भी हम क्या करते हैं, रूम का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या होगा, देयर इज नो प्लेस की जगह क्या होगा, देयर इज नो रूम इन दिस कार,
इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। गुड नाइट हम लोग कब करते हैं, जब हम बिछोड़ते हैं तब करते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं गुड इवनिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या, देयर इज नो प्लेस इन दिस कार्ड, इस कार्ड में कोई जगह नहीं है, तो उसके अर्थ में आप क्या बोलेंगे, प्लेस गलत वर्ड है, प्लेस की जगह पे प्लेस को काटेंगे और प्लेस की जगह क्या लिखेंगे, देयर इज नो रूम इन दिस कार्ड। ये संदेश आपका सही है, लिख लीजिए इसको या क्लिक कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या हुआ, क्लिक करो, हो गया। बिल्कुल जुड़े रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल सीखने की कोशिश करना है। क्लिक हो गया, वेरी गुड। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। कॉपी में जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है। ही, अगला क्वेश्चन है, ही lost a quantity, QUANTITY quantity of books. He lost a quantity of books. अब ये क्वेश्चन कह रहा है, he lost a quantity of books कह रहा है। अब बताओ, he lost a quantity of books कह रहा है, ये सही है गलत है आपका। अब बताओ क्वांटिटी से हम क्या बताते हैं, QUANTITY, क्वांटिटी जो है वो इसका अर्थ होता है मात्रा। बताओ ये किताब जो होता है मात्रा के अर्थ में होता है कि संख्या के अर्थ में, बताओ। हम लोग सब लोग जानते हैं, ये बचपन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, क्या कह दिया है, he lost a quantity of books। आगे नाउन देखो, नाउन जो है जो वो मात्रा है या संख्या है, किताब की संख्या होता है या किताब का मात्रा होता है। देखो यहाँ तक ऐसा सा क्वेश्चन देख के आप क्या करोगे, आपको कंफ्यूज कर देगा कि आप क्या करोगे, आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ देखो कैसे क्या कर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन कर दिया ही लॉस्ट, इसने खो दिया और क्वांटिटी ऑफ बुक्स कह दिया। जरा बताओ क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है और नंबर मतलब क्या होता है बाबू, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। तो बताओ किताब का संख्या होगा कि किताब का मात्रा होगा, बताओ। किताब का संख्या होता है कि किताब का मात्रा होता है, तो किताब का वो संख्या होता है, तो किताब का जब संख्या होगा तो यहाँ पे क्या करें बताओ, यहाँ पे हम क्वांटिटी के जगह किसका प्रयोग क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ नंबर लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, आई लॉस्ट अ नंबर ऑफ बुक्स, मैंने बहुत सारी किताब क्या किया, खो दिया, ठीक है। अब बताइए बगल में लिख लिया, ध्यान रखना है आपको, क्वांटिटी मात्रा के लिए होता है और नंबर के लिए संख्या होता है। तो बुक किसके लिए आएगा, नंबर होगा, वाह वेरी गुड, एकदम बढ़िया से। ऐसे ही आप चैट करके लिखते रहिए, जहां दिक्कत हो बोलिए, ठीक है। और अभी समझ में आ रहा है बिल्कुल, देखिए आज हम वही नाम पर चर्चा कर रहे हैं जो गलती करते हैं, नाम को देख के, ठीक है। चर्चा अगला वर्ड देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पर नंबर पर मोबाइल नंबर करके बता रहे हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिए, he has a large number of, he has large number of money, number of money, he has a large number of money। बनाओ इसको, क्या इसमें क्या गलती लग रहा है, he has a large number of money, ये है उसके पास क्या है, लार्ज, बहुत अधिक संख्या में पैसा है। बताओ पैसा संख्या में होगा, पर ये देखो कि मनी जो है काउंटेबल है, कम काउंटेबल, तो क्या होगा, नहीं, क्या नहीं है, हाँ वेरी गुड, ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, लार्ज नंबर ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पे हम जो है मनी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या, ही हैज अ लार्ज नंबर के जगह पर क्या लिखेंगे, बताइए। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे, नहीं, क्वांटिटी जो मात्रा होता है, चावल हो गया आपका, चीनी हो गया, जो है ना मात्रा के, लेकिन यहाँ पे जो है मनी के लिए क्या होगा, उनका एक सेपरेट वर्ड होता है, ही हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, क्या होगा, अमाउंट, ही हैज अ
लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, देख लीजिए, ही हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी होगा, यस अमाउंट, वेरी गुड, समझ रहे हैं, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ लिख चुके हैं। तो ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मनी की जगह पे क्या होगा, ही हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तीसरा क्वेश्चन, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, जहां दिक्कत होगा तो लिख सकते हैं, दोबारा बता भी देंगे। लार्ज नंबर ऑफ मनी, देखिए, सॉरी मिस्टर आई कांट कम। देखो आप यहाँ पे सॉरी मिस्टर आई कांट कम, देखो मिस्टर और मिसेस कभी अकेला नहीं आता यार, ठीक है। या तो हम यहाँ पे मिस्टर को हटा के सर कर सकते हैं, या जो आदमी सामने वाला है उसको हम नाम लेके करेंगे। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, सॉरी मिस्टर सन्नी आई कांट कम, तो ये सही है। मतलब मिस्टर, ये जो मिस्टर जो है और मिसेज जो है, ये इसके बाद नाउन आना ही है। अगर ये नाउन नहीं आ रहा है तो मतलब मिस्टर और मिसेस कभी अकेला नहीं आएगा, याद रखना। हेलो मिस्टर हाउ आर यू, है ना, हेलो मिस्टर हाउ आर यू, मिस्टर के बाद नामे नहीं है, तो वो गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या चर्चा करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सॉरी मिस्टर आई कांट कम में यहाँ पे मिस्टर अकेला नहीं आएगा, या तो मिस्टर के साथ किसी का जिसका नाम है नाम डालिए। अगर आपको सर नाम नहीं पता हो तब क्या करेंगे, तब आप इस तरह से बना सकते हैं, सॉरी सर, क्या लिखेंगे, सॉरी सर आई कांट कम, ये होगा। क्या समझे यहाँ पे, सॉरी मिस्टर सनी आई कांट कम है, ये हो सकता है, या सॉरी सर आई कांट कम। अगर आप नाम जान रहे हो तो नाम यूज करो, अगर नहीं जानते हो सॉरी सर आई कांट कम, ये दोनों हो सकता है इसके लिए। लेकिन ये अकेला फॉर्म में ये अकेला नहीं आ सकता, यानी इसके बाद जब भी कभी होगा लिख लो बगल में कि मिस्टर या मिसेस होगा, तो नाम यहाँ पे होना जरूरी है। अगर आप उसका नाम नहीं जानते हो तो मिस्टर मिसेस के हटा पे वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल हम सर या मैडम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सही करना, सॉरी मैडम आई कैन, अगर यहाँ पे मिस्टर, अगर यहाँ पे अगर मिस्टर होता, यहाँ पे लड़की होती, तब यहाँ पे मिसेस जो भी होता आपको लिख सकते थे, ठीक है। हो गया यहाँ पे, आई नीड सम कार्डबोर्ड, I need some cardboard for this. मुझे इसके लिए कुछ कार्डबोर्ड की जरूरत है। अब बनाओ, I need some cardboard, स्पेलिंग क्या कार्डबोर्ड से, क्या होगा यहाँ पे, I need some cardboards for this। अब बनाइए इसको, क्या लिखा हुआ है, I need some cardboards for this। अब यहाँ बताइए कि यहाँ पे जो वर्ड आप देख रहे हो कार्डबोर्ड्स, ये जो वर्ड आप कार्डबोर्ड्स देख रहे हो, ये वर्ड क्या है, गलत है, ठीक है। या तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ये कार्डबोर्ड जो है CARDBOARD, कार्डबोर्ड आप सुने होंगे, तो कार्डबोर्ड जो है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसमें S और ES जो है कदापि नहीं लगाएंगे। मतलब कार्डबोर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम S और ES नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड अगर यहाँ दिया हुआ है ये गलत है, कार्डबोर्ड क्या है, गलत है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे, आई नीड सम कार्डबोर्ड, क्या लिखेंगे, CARDBOARD, ये लिखिए, सही करेगा। या आप चाहते हो सर हम यहाँ पे इसको नंबर में भी इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप याद कर दो, आई नीड सम पीसेस ऑफ, ये लिख सकते हो, या और PIECEA, पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, CARDBOARD, तब भी हम यहाँ पे कार्डबोर्ड नहीं करेंगे। यानी कार्डबोर्ड का कार्डबोर्ड तो होता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम इसको नंबर के रूप में लिखे जाएंगे, किसी का जाओगे आपको 5 कार्डबोर्ड चाहिए, 5 पीसेस ऑफ, क्या बोलेंगे, 5 पीसेस। अगर 1 कार्डबोर्ड, आई नीड अ कार्डबोर्ड, ये गलत है, आई नीड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई नीड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, आपका सही है, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, आई नीड सम कार्डबोर्ड्स ऑफ दिस, ये आपका जो है
ये गलत है, कार्डबोर्ड की जगह क्या होगा, कार्डबोर्ड होगा, ये सही कीजिए। या सम लगा हुआ है तो नंबर इंडिकेट कर रहा है, कुछ चाहिए, कुछ में संख्या बता रहा है, तो संख्या जब इंडिकेट कर दिया यहाँ पे सम के लिए, तो यहाँ पे हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, आई नीड सम कार्डबोर्ड भी हो सकता है फॉर दिस, या आप चाहोगे संख्या के लिए इंडिकेट करने के लिए ज्यादा, तो आप यहाँ पे और क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, ये आपका सही है। ठीक है, फिर समझिए हम लोग यहाँ पे बुक के लिए क्या चाहिए, क्वांटिटी नहीं होगा, क्या नंबर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पैसे के अर्थ के मनी के अर्थ में जब आएगा, तो वहां पे नंबर नहीं हो, क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे अकेला में मिस्टर और मिसेस नहीं होता है, इसके लिए हम या तो सर का प्रयोग करेंगे या मैडम का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे उस पर उनका नाम पता है तो आप बिल्कुल वहां पर नाम यूज कर सकते हैं, मिस्टर, सॉरी मिस्टर सनी, आई कैन नॉट। तो यहाँ पे नाम पता था तो बिल्कुल लगा दे, अगर मान लो नाम नहीं पता रहेगा तो बिल्कुल सॉरी मिस्टर करके नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा आपका। फिर आगे देखिए यहाँ पे आई नीड सम कार्डबोर्ड्स फॉर दिस, अगर आपको ये नहीं पता होता तो आपको कार्डबोर्ड की दुकान में, तो आप क्या होता, पीस आपको दे देता है, ये कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड, 3 कार्डबोर्ड, 4 कार्डबोर्ड, लेकिन ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, आपका इंग्लिश में क्या होगा, 1 कार्डबोर्ड, 2 कार्डबोर्ड्स, 3 कार्डबोर्ड्स, कहना गलत है। यहाँ पे क्या होगा, 1 पीस ऑफ कार्डबोर्ड, अगर 2 लेना है 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का कार्डबोर्ड्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कार्डबोर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप कार्डबोर्ड लिखेंगे और उसके बाद पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, इसमें देखो ऐसे लगा हुआ है, हां पीसेस करके आप बना सकते हो, एक चाहिए कार्डबोर्ड, तो क्या बोलेंगे, आई वांट अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, या मुझे एक कार्डबोर्ड की जरूरत है, तो आई नीड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आप ये लिख सकते हैं आई नीड अ कार्डबोर्ड, ये गलत हो जाएगा, आई नीड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड बोलिएगा, तब जाकर सही होगा, तब आपको क्लियर करना पड़ेगा। इस तरह का हम लोग आज क्वेश्चन देखे हैं बिल्कुल, और आराम से इसको तैयार करना है। ठीक है, चलिए इसको क्लिक कीजिए प्लीज। सनी क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, मन लगा पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है कि सर के साथ कितना लाइव जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, आपको बिल्कुल सीखना है। आप प्रत्येक दिन मंडे टू सैटरडे आप 10 से 11 में आप कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल हम रहेंगे साथ में, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, कोई दिक्कत, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ा है, ठीक है ना, कुछ आप लोग सनी आपके भी कांटेक्ट में कुछ जुड़ा है, ठीक है, वो लोग लाइव नहीं हो पा रहे हैं तो उनसे एक बार कॉल कर लीजिएगा, ये क्यों नहीं जा रहे, जुड़ रहे हो, ठीक है ना। हाँ। लेकिन आप अपना जो, आप जब जुड़े हो लाइव तो बिल्कुल एकदम ऑन टाइम 10 से 11, केवल ये देखो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई मैटर नहीं करता है, आपको समझने में मैटर करता है, समझ गया आपका चैट कीजिए, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो कैसे बिल्कुल दोबारा पढ़ा दीजिए, दोबारा बता दीजिए, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी कहीं पर भी हम क्या बताएं, पहला आपको रुपया पैसे का अर्थ में कभी भी प्रयोग करेंगे तो हम मनी का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम क्या बोल, टीचरी वर्ड नहीं होता, टीचरशिप होता है, या द पोस्ट ऑफ टीचर होता है, फ्री शिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप होता है, ठीक है, ये सब पढ़े हैं। उसके बाद देखिए हम लोग लेक्चररशिप नहीं होता है, लेक्चरशिप होता है, ठीक है, ये सब वर्ड हम लोग को याद रखना। ब्रेड नहीं होता है, अगर ब्रेड है तो ठीक है, लेकिन ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो अ ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, ये करना गलत है, 2 ब्रेड 3 ब्रेड्स भी करना गलत है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक रोटी है तो अ पीस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, और 2 है तो 2 पीसेस ऑफ हो जाएगा, 3 है 3 पीसेस ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या का अर्थ में जब प्रयोग होगा, बुक्स क्या संख्या का अर्थ में नंबर हो जाएगा, और पैसा का अर्थ में हो जाएगा, तो ये मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है जिसके लिए हम इसका प्रयोग करें, सेपरेट वर्ड अमाउंट होता है, अमाउंट का प्रयोग कर दिए। फिर नेक्स्ट वर्ड बताया आपको मिस्टर और मिसेस, एक साथ नहीं है, मिस्टर और मिसेस से हम वर्ड तो नहीं बना सकते हैं जब तक उसके नाम का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक, अगर नाम नहीं पता हो तो वहां सर या मैडम लगा देंगे। फिर आगे देखिए हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड का प्लूरल कार्डबोर्ड्स नहीं होता है, कार्डबोर्ड होता है, क्योंकि कार्डबोर्ड क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और न ही इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सब संख्या बोध कराना हो तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे एक अगर होगा तो क्या हो जाएगा, और पीस ऑफ 2 हो जाएगा तो पीसेस हो जाएगा, और कार्डबोर्ड का प्लूरल कार्डबोर्ड्स नहीं होता है। ये हम आज के सीरीज में बताएं, इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली क्लास में मंडे को, कल नहीं क्लास, संडे को क्लास बंद रहता है, और कल इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्रता दिवस है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे को, और मंडे बस वही, मंडे एक अल्टरनेट में आपका चलता है कंपटीशन का और एक बेसिक चलता है, तो मंडे को जो क्लास स्टार्ट होगा वो आपका टेंस स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, टेंस, और बिल्कुल जुड़ रही है, और बिल्कुल अलग तरीके से हम बताएंगे
और समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, आई विल मीट यू ऑन मंडे। ओके ओके, गुड बाय। समझ में आया बढ़िया से? कोई दिक्कत? गुड नाइट, ओके गुड नाइट। चलिए विदा लेते हैं, फिर कल मंडे को मिलेंगे, ओके 10 से 11 रात में। ओके चलिए आज का इतना ही।